दोस्तों वेलकम बैक टू क्लिक्स एंड बिस। यहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटे एंड सिंपल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे जो काली नेट हंटर प्रो है उसके अंदर जो यूएसबी का प्रॉब्लम है, मतलब यूएसबी जो काम नहीं करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को काली नेट हंटर प्रो के बारे में नहीं पता है, काली लिनक्स जो हम लोग सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं उसका ये मोबाइल वर्जन है एंड ये पूरा प्योरली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि नेट हंटर जो है वो क्या है, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलता है, लेकिन ये पूरा प्योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेसिफिक एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर चलता है। बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एंड जो एथिकल हैकिंग रिलेटेड जो भी पावरफुल टूल्स है उनका एक ये पूरा बंडल है एंड बड़े बड़े पावर हाउसेज में भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता रहता है। तो ये यूएसबी वाला प्रॉब्लम वैसा ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा नेट हंटर प्रो वाला डिवाइस। तो ये इसके अंदर लेटेस्ट नेट हंटर प्रो का जो वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे अभी मैं डिवाइस को अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैं कनेक्ट कर दिया है, ये वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कंसोल ऐप है, कंसोल मतलब जो टर्मिनल ऐप है, टर्मिनल ऐप को ओपन करेंगे। टर्मिनल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे सुपर यूजर मतलब जो रूट अकाउंट है उसके अंदर स्विच करेंगे, sudo -i कमांड को एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड 1234 डिफॉल्ट पासवर्ड है, उसको एंटर करने के बाद ये देखिए रूट अकाउंट में ये स्विच हो चुका है। तो अभी जो lsusb कमांड है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जीक्यूट करते ही ये ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है ना। तो इसी को हम लोगों को फिक्स करना है। तो यहाँ पे अभी उसके लिए पहले हम लोगों को डिवाइस का आईपी एड्रेस चेक करना है। आईपी एड्रेस जैसे कि आप देख सकते हैं 192.168.10.204 है आईपी एड्रेस, जो लोकल नेटवर्क में जो आईपी एड्रेस है वो। एंड अभी इसको क्लियर करते हैं, क्लियर कमांड को एग्जीक्यूट करके। अभी जो एसएसएच सर्विस है इसके अंदर उसको हमको एनेबल करना है। एसएसएच सर्विस ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आता है इसके अंदर। तो systemctl एनेबल एसएसएच कमांड को एग्जीक्यूट करते ही ये सर्विस एनेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अभी सर्विस को स्टार्ट करना है। systemctl स्टार्ट एसएसएच कमांड को एग्जीक्यूट करते ही ये सर्विस यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगा। तो अभी जो कमांड, जितने सारे कमांड्स हैं वो सारा मैं कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करूँगा एसएसएच जो सर्विस है उसके साथ कनेक्ट करके। तो अभी डिवाइस को मैं साइड में रखता हूँ एंड चलिए चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ओके, तो अभी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर एसएसएच क्लाइंट, कोई भी एसएसएच क्लाइंट की मदद से आप कर सकते हैं, पावर शेल की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर कोई स्पेशलाइज टूल यूज़ करना चाहते हैं उसके मदद से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पुट्टी या फिर कोई किसी टूल को यूज़ करना चाहते हैं उससे मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसएसएच काली@IP एड्रेस डालना है। ठीक है। तो ये IP एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, यहाँ पे यस करना है। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड 1234 डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो sudo i करेंगे तो अभी मैं जो रूट शेल है, रूट शेल के अंदर मैं आ चुका। तो इसका जो फिक्स है ये काली नेट हंटर प्रो का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर इसको बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं काली नेट हंटर प्रो का ये डॉक्यूमेंटेशन है। इसको ओपन करने से यहाँ पे ये जो है, ये पहला वाला है कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड ये जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कमांड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसको छोड़ के भी बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स को भी परफॉर्म करना पड़ता है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले apt अपडेट का कमांड चल एग्जीक्यूट करना है। apt अपडेट का कमांड भी एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो सारा कुछ अपडेट होने के बाद जो एक्चुअल स्टेप्स हैं उनको हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इसका अपग्रेड भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये Xiaomi का डिवाइस, मतलब ये पोको F1 का, जैसे कि यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है पोको F1 डिवाइस के बारे में बताया गया है। तो ये OnePlus 6 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसेस। एंड यहाँ पे कुछ और एक एडिशनल टूल्स भी चाहिए होंगे इसको पूरा एकम्प्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, ये अभी मेरे लिए ठीक लग रहा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से यहाँ पे एक टेम्पररी फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर ये DTP फाइल जो है उसको कॉपी करके लाना है। DTP फाइल डिवाइस के अंदर ही है। ठीक है। तो यहाँ पे, अरे ये डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों। इसको फिर से कनेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे pwd कमांड के रूट फोल्डर के अंदर हैं हम लोग। यहाँ पे mkdir
टीएमपी फोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर cd करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉपी करना है जो DTB फाइल है। DTB फाइल कहाँ पे मिल जाएगा, USR फोल्डर के अंदर, काली नेट हंटर प्रो के सारे इसमें ही डिस्ट्रीब्यूशन में ये आप लोगों को मिल जाएगा। लिब फोल्डर के अंदर लिनक्स इमेजेस, उसके बाद QCOM का फोल्डर है, उसके अंदर SDM हमारा डिवाइस स्नैपड्रैगन 845 का डिवाइस है, 845। उसके बाद मेरा डिवाइस है वन प्लस का, एनसीलाडा है डिवाइस का कोड नेम। तो ये जो DTB फाइल है इसको करंट डायरेक्टरी के अंदर tmp.dtb फाइल इसमें कॉपी कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे ls करके देख लेते हैं, फाइल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो इसको अभी ये जो फाइल है, ठीक है ना, ये जो फाइल है इसको अभी DTS फाइल में कन्वर्ट करना है। तो DTC टूल की मदद से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे DTC आउटपुट tmp.dts और यहाँ पे tmp.dtb ये फाइल है। ये वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो फाइल मेरा है, तो यहाँ पे ये वाला फाइल मुझे नहीं चाहिए, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, DTB, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही फाइल है अभी। तो इस फाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ये अभी एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो फाइल है ये एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट फाइल है। तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे नैनो टूल की मदद से हम लोग कर सकते हैं फाइल। तो यहाँ पे नैनो शायद नहीं है, तो नैनो इंस्टॉल कर लेते हैं, apt इंस्टॉल नैनो, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरा इस कंप्यूटर में नहीं, जो काली नेट हंटर प्रो का डिवाइस है उसके अंदर ये सारा चीज़ इंस्टॉल हो रहा है। SSH के जरिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है इसके अंदर। तो नैनो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। नैनो फाइल का नाम, ये फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग है उसको हम लोगों को फाइंड करना है। कंट्रोल F में प्रेस करने से फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, सर्च का देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे dr_मोड को हम लोगों को सर्च करना है, ठीक है। तो इसको सर्च करके यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। तो यहाँ पे ये बता रहा है ये पेरिफेरल मोड में है, तो इसको चेंज करना है हम लोगों को, ठीक है। इसको चेंज करके होस्ट मोड में सेट करना होता है। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये सेव हो चुका है, इसको अभी मैं सेव करता हूँ। कंट्रोल S में प्रेस करने से सेव हो जाएगा, कंट्रोल X में प्रेस करने से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको मैं क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी इसको फिर से रिकम्पाइल करना है, ठीक है। फिर से DTB फाइल में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो DTB फाइल में कन्वर्ट करने के लिए सेम DTS टूल की मदद से DTS-O यहाँ पे अभी host.dtb एंड tmp.dts, सॉरी DTC टूल से करना है ना, ठीक है। ये हो चुका है, यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो DTS फाइल है वो अभी हम लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा क्लीन वे में करने से अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरा हमारा सिर्फ DTB फाइल है, इसको अभी कर्नल के साथ अटैच करना है। यहाँ पे अभी कैट करना है बूट पार्टीशन के अंदर ये जो फाइल है इसके साथ इस सेम चीज, ये जो होस्ट फाइल है हमारा, इसको कैट करना है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कर्नल_DTB फाइल के अंदर इसको कैट करना है, ठीक है। तो ये होस्ट DTB फाइल अभी हम लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हटा देते हैं। अभी जो बूट इमेज है सिस्टम के अंदर, जो रनिंग बूट इमेज है, मतलब जो कर्नल है सिस्टम का, उसको यहाँ पे कर्नल इमेज को यहाँ पे कॉपी करके लाना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद यहाँ पे dd कमांड की मदद से करेंगे। ये dd कमांड है, dd इनपुट फाइल, यहाँ पे डेव फोल्डर के अंदर डिस्क मिलेगा, डिस्क के अंदर बाय पार्ट लेवल
बूट ए, यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बूट पार्टीशन डायरेक्ट बूट इमेज बोला गया है, लेकिन ये 1+6 जो है उसके अंदर 2 पार्टीशन है। तो ये डुअल पार्टीशन वाला डिवाइस है, पार्टीशन ए एंड पार्टीशन बी। तो अभी ये डिवाइस पार्टीशन ए के ऊपर चल रहा है। तो ये कैसे आप लोगों को पता चलेगा कौन से पार्टीशन के अंदर कौन सा वाला पार्टीशन आपका चल रहा है? तो यहाँ पे qbootctl का कमांड आप चलाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा ये करंट स्लॉट ए में चल रहा है। ठीक है, ये उधर मैनुअल के अंदर या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो यहाँ पे ये ए पार्टीशन के अंदर ये चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से dd उस इमेज को यहाँ पे अभी हम लोग boot.img फाइल में यहाँ पे राइट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आउट फाइल भी लिखना है ना, OF इक्वल टू। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी फाइल यहाँ पे आ चुका है हमारा बूट इमेज फाइल। ठीक है, तो ये कर्नल इमेज है। अभी इसको इसके अंदर डालना है। यहाँ पे एक टूल चाहिए aboot.img का, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। तो aboot.img जो है वो कमांड यहाँ पे अभी नहीं है, वो टूल यहाँ पे सिस्टम के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं aboot.img अगर मैं एग्जीक्यूट करने के लिए चाहूँ तो ये कमांड उसको मिलेगा ही नहीं। तो ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे aboot.img जो है उस यूटिलिटी को हम लोगों को इंस्टॉल करना है। ये उसका रिपोजिटरी है। तो यहाँ पे इस रिपोजिटरी से हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे apt इंस्टॉल गिट एंड aboot.img के लिए और एक कुछ बिल्ड यूटिलिटीज चाहिए। ठीक है ना, बिल्ड एसेंशियल एंड लिब BLKID dev, ये 3 पैकेज हम लोगों को चाहिए। ये जो सारे कमांड्स मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये आप लोगों को वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे सारे कमांड्स। ठीक है, ये सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे aboot.img का जो रिपोजिटरी है उसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, मतलब क्लोन कर लेते हैं। क्लोन, तो ये भी यहाँ पे कॉपी हो चुका है। ये देखिए ये फोल्डर आ चुका है। तो यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसको यहाँ पे हम लोगों को एग्जीक्यूट मतलब कंपाइल करके बनाना है। तो यहाँ पे मेक कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बिल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे देखिए आ चुका है। डिपेंडेंसी में कुछ भी मिसिंग रहेगा तो वो यहाँ पे ये बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको cp करके बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नया नाम से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे अभी cd करेंगे, एलएस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कमांड है, ये कमांड थोड़ा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे सेम नाम का फोल्डर है। तो ये मैं सेम नाम से नहीं ला पाया। तो यहाँ पे अभी एंड ये जो बूट इमेज है ये ओरिजिनल बूट इमेज है, इसका आप बैकअप रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं cp करके मैं इसको एक मॉडिफाइड जो अभी ये बूट इमेज मॉडिफाई होने वाला है इसकी मदद से। तो इसको ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको रखिए क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, बूट इसको मॉडिफाइड वाला रखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा ये है हमारा ओरिजिनल बूट इमेज मतलब कर्नल इमेज, ये अभी जो मॉडिफाई होगा एंड ये इसके मदद से ये मॉडिफाई होगा। ठीक है ना, क्लियर कर लेते हैं। तो अभी देखिए, ठीक है, ये हमारा कमांड है -u। हमारा अभी बूट इमेज को हम लोगों को स्पेसिफाई करना है एंड -k जो मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे तो ये हमारा मॉडिफाई हो चुका है जो मॉडेड इमेज है। तो यहाँ पे ये वाला जो अभी इमेज है इसको अभी हम लोगों को वापस से जो बूट इमेज है वहाँ पे बूट ए का जो इमेज है वहाँ पे हम लोगों को वापस से राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे dd if इक्वल टू हमारा बूट अंडरस्कोर मॉड का जो इमेज है ये कहाँ जाएगा ये। ठीक है, तो जो वही पुराना जो है जहाँ से हम लोगों का सोर्स था वहीं पे इसको हम लोगों को वापस से राइट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा उल्टा जब राइट होता है तब। तो ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये कमांड मैं यहाँ पे रिबूट का कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, रिबूट, क्योंकि हमारा मॉडिफिकेशन तो खत्म हो चुका है। तो रिबूट का कमांड एग्जीक्यूट करने से डिवाइस यहाँ पे बंद हो चुका है। ठीक है,
ओके, तो डिवाइस जो है, डिवाइस तो हमारा रिबूट हो चुका है। तो यहाँ पे वापस से मैं इसको अनलॉक करता हूँ। पासवर्ड तो सिंपल ही है, 1234 है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यही है। ठीक है, तो अभी टर्मिनल के अंदर इसका जो कंसोल है, कंसोल के अंदर जैसे कि पहले हम लोगों ने एग्जीक्यूट LS USB का कमांड एग्जीक्यूट किया था तो उसका आउटपुट पूरा ब्लैंक आ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे sudo -i का कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड यहाँ पे अभी LSUSB का कमांड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए LSUSB का कमांड, इसको एग्जीक्यूट करने से अभी देखिए यहाँ पे कुछ लिनक्स हब एंड ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, पहले ब्लैंक आ रहा था। तो यूएसबी फंक्शन तो होपफुली एनेबल हो चुका है। एंड इसका जो इसके साथ अभी यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी एक कुछ ट्रिक चाहिए होते हैं, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसका जो फिक्स है वो इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। लेकिन जो सपोर्टिंग स्टेप्स हैं वो उनको अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में डेमोस्ट्रेट करने के लिए चाहिए होता है थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, डेडिकेशन एंड बहुत सारा हार्ड वर्क। जो मेरा जो एफर्ट है उसके पीछे का जो फ्यूल है, उसके पीछे का जो मोटिवेशन है, वो है आप लोगों का सपोर्ट। एंड वीडियो यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए अभी देखते हैं इसके साथ यूएसबी डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का हब आप लोगों को चाहिए होगा। डायरेक्ट किसी यूएसबी डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करने से काम नहीं करता है, मैंने टेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइस को यहाँ पे रखता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो है, ये मेरे पास एक हब है, यूएसबी हब, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीडी का जो है, यहाँ पे अलग से पावर सप्लाई देने का यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, जो नॉर्मल यूएसबी हब्स हैं उनके अंदर वो ये वाला प्रोविज़न नहीं है। तो इस टाइप का एक हब कनेक्ट करने से ही इसके साथ जो यूएसबी डिवाइसेस है वो काम करते हैं। डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, ये जो यूएसबी हब है ये पोर्ट्रॉनिक्स का है। तो इसके अंदर अलग से पावर सप्लाई देने का यहाँ पे पीडी, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए PD 3.0 का ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे यूएसबी पावर दे सकते हैं, बाकी यूएसबी डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप सी का भी ऑप्शन है, HDMI आउट भी आता है। इसको कनेक्ट करने से पहले इसको पावर सप्लाई चाहिए भाई, इसको पावर से कनेक्ट करते हैं। तो ये पावर सप्लाई के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे अभी मैं कौन सा चीज़ कनेक्ट करूँ, एक वायरलेस माउस है मेरे पास, उसको मैं कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वायरलेस माउस है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे जो हब है, हब के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये हब के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, जो माउस का जो एडाप्टर है उसको। एंड अभी इस डिवाइस को यहाँ पे देखिए अनलॉक करके इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ इसमें से एक साउंड भी आता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं अभी LSUSB का कमांड फिर से मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखिए कितना सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मेरा माउस भी यहाँ पे दिख ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं माउस को यहाँ पे देखिए, ये माउस को हिलाने से ये देखिए कर्सर भी यहाँ पे काम कर रहा है। क्लिक करने से ये देखिए, ये टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। बाकी सारे जो USB डिवाइसेस हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एडवांस नेटवर्क कनेक्शन का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ अभी वाईफाई कनेक्शन ही दिख रहा है ना। अभी देखिए मैं इसके साथ एक इथरनेट एडाप्टर को भी मैं कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक USB इथरनेट एडाप्टर है। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया एंड जो USB एडाप्टर है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए कनेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये काम करता है। एंड यहाँ पे अगर मैं वाईफाई को बंद भी कर दूँ, ठीक है ना, वाईफाई मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अगर मैं इंटरनेट ब्राउज करने के लिए ट्राई करूँ, अभी कुछ भी वेबसाइट ओपन करने के लिए ट्राई करूँ, ये लोड होता है। देखिए ठीक ठाक चल रहा है इसमें। तो ये ओवर इथरनेट जो है, ये जो इथरनेट एडाप्टर है उसके मदद से ये चल रहा है। देखिए देख सकते हैं ये पूरा
यहाँ पे ऐसे मैंने कनेक्ट किया है और मेरा माउस भी चल रहा है इसमें। स्क्रॉल करते हैं तो ये स्क्रॉल भी होता है, ये देखिए स्क्रॉल व्हील घुमाने से ये स्क्रॉल भी होता है। ये नया पॉपअप भी ओपन होता है, देखिए ये डाउनलोड हो रहा है अभी। अभी ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। अभी इस कंडीशन में मैं अगर इसका पावर को रिमूव कर दूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, ये पॉज आ रहा है अभी। ठीक है, तो यही इसका प्रॉब्लम है, जो एक्सटर्नली पावर्ड एडाप्टर चाहिए यूएसबी डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए आप अगर एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइसेस को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ डिवाइसेस काम करते हैं, कुछ डिवाइसेस नहीं काम करते हैं। आप अगर उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेट हंटर प्रो के अंदर जो यूएसबी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही चुका है। एंड यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपके पास नेट हंटर प्रो का डिवाइस है, आप नेट हंटर प्रो को कभी आपने यूज़ भी किया होगा। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर आप नेट हंटर प्रो को फ्लैश करेंगे तो एंड्रॉयड सिस्टम को आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वो डेडिकेटेड नेट हंटर प्रो का डिवाइस बन जाता है। उसका भी सोल्यूशन मैंने बताया है, ये वाला जो वीडियो है वो यहाँ पे डुअल बूट मोड में नेट हंटर प्रो एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप एक ही डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, जो लोग नेट हंटर प्रो को यूज़ करना चाहते हैं आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं देवाशीष। धन्यवाद।